कैलाश पर्वत, जहां शांति स्वयं तपस्या करती है। वही एक दिन उस शांति में एक हलचल उठी। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच किसी बात पर मतभेद हुआ। बात छोटी थी, पर कभी कभी छोटी बातें भी गहरी खाई बना देती है। माता पार्वती बोली, प्रभु, यदि मेरे भावों का आदर नहीं तो मुझे यहां रहना व्यर्थ है। और इतना कहकर वे क्रोध और वेदना में कैलाश छोड़कर दक्षिण की ओर चल पड़ी। उनके साथ गया मौन, और शिव का हृदय उसी मौन में डूब गया। पार्वती जब पहुंची कृष्णा नदी के किनारे, घने वन, ऊंचे पर्वत और निस्तब्धता, जैसे सारा संसार उस स्थान पर ठहर गया हो। वही उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। वो केवल जल और पत्तों पर जीवित रही। उनकी साधना की तीव्रता से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। देवता तक विस्मित थे। ये कैसी शक्ति है जो अपने क्रोध को भी तप में बदल देती है। कैलाश पर अब मौन था। तांडव की ध्वनि जैसे कहीं खो गई थी। नंदी ने झुककर पूछा, स्वामी, आप मौन क्यों हैं? शिव ने शांत स्वर में कहा, नंदी, जब शक्ति ही दूर चली जाए तो शिवत्व कहाँ ठहरता है? विरह की ज्वाला धीरे धीरे तप में बदलने लगी। शिव ने तय किया, अब ये दूरी समाप्त करनी होगी। एक दिन वे कैलाश से निकले, न कोई रथ, न कोई देव संग, बस एक योगी की तरह नंगे पांव दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। रास्ते में अनेक ऋषि मिले। किसी ने पूछा, प्रभु, आप स्वयं क्यों भटक रहे हैं? शिव बोले, जब शक्ति रूठ जाए तो भटकना भी पूजा बन जाता है। आखिर वे पहुंचे श्रीशैल पर्वत पर, वही स्थान जहां पार्वती तपस्या में लीन थी। वहां एक विशाल वृक्ष था जिसके नीचे पार्वती ध्यान कर रही थी। शिव ने उसी वृक्ष के नीचे लिंग रूप में स्वयं को स्थापित किया। वो शांत थे, जैसे प्रेम स्वयं ध्यान में बैठ गया हो। कुछ समय बाद जब पार्वती ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनके सामने दिव्य प्रकाश फैला है। वो प्रकाश धीरे धीरे शिव स्वरूप लेता गया। पार्वती बोली, प्रभु, आप यहां क्यों आए? क्या मेरे त्याग का भी कोई अर्थ नहीं रहा? शिव मुस्कुराए और बोले, जहां मल्लिका है वहां अर्जुन का होना ही धर्म है। मल्लिका अर्थात पार्वती और अर्जुन अर्थात शिव। उनके ये शब्द सुनते ही वातावरण में पुष्प वर्षा होने लगी। देवगण प्रकट हुए और बोले, आज से ये स्थान मल्लिकार्जुन कहलाएगा। वो क्षण था जब प्रेम ने तपस्या को स्पर्श किया, जहां विरक्ति समाप्त होकर भक्ति में बदल गई, जहां शिव और शक्ति पुनः एक हो गए। शिव ने पार्वती की ओर देखा और कहा, तुम्हारे बिना मैं केवल अस्तित्व हूं, अर्थ नहीं। पार्वती ने उत्तर दिया, और आपके बिना मैं केवल शक्ति हूं, दिशा नहीं। दोनों के मिलन से जो प्रकाश उठा, वही आज भी श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे शिव में हो या शक्ति में, अंततः प्रेम ही उसे भस्म करता है। समर्पण ही सच्ची साधना है, क्योंकि जब शिव शक्ति को खोजने निकलते हैं तो सृष्टि पुनः पूर्ण होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।